हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी। आज मैं आप लोगों के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का 2012 का थर्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं और जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ इसे शेयर भी करते चलें और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, जिसमें मैं आपको कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। इसके पहले भी मैंने कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्रीम के चित्रकार का नाम बताइए। ए एडवर्ड मुंक, बी जेम्स एंसर, सी फ्रांस हाल्स, डी सल्वादोर डाली। तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक ने ही 1893 ईस्वी में इस चित्र को बनाया था और यह चित्र नेशनल गैलरी मुंज संग्रहालय में रखा गया है और द स्क्रीम का साइज 36 इंटू 28.9 इंच है। यह एडवर्ड मुंक की सबसे प्रसिद्ध चित्र मानी गई है। फिर हम बात करें बी जेम्स एंसर की। उसके पहले मैं आपको एडवर्ड मुंक का डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। एडवर्ड मुंक का डेट ऑफ बर्थ है 1863 ईस्वी और इन्होंने द स्क्रीम के अलावा बहुत सारी ऐसे चित्र बनाए हैं जो इनकी काफ़ी प्रसिद्ध मानी गई है, जैसे द डांस ऑफ लाइफ, जेलसी, द येलो लॉग, एट द कॉफ़ी टेबल, सेल्फ पोर्ट्रेट इन हेल, आई इन आई, ये सारी इनकी चित्र मानी गई हैं। फिर नेक्स्ट है बी जेम्स एंसर। जेम्स एंसर का डेट ऑफ बर्थ है 1860 ईस्वी। ये बेल्जियम के चित्रकार और प्रिंट मेकर दोनों माने जाते हैं। थर्ड है फ्रांस हाल्स। फ्रांस हाल्स का जन्म 1582 ईस्वी में हुआ। ये बारोक चित्रकार रहे हैं। फ्रांस हाल के कुछ चित्र हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे इनकी पेंटिंग्स हैं लाफिंग कैवेलियर जो 1624 ईस्वी में बनाई गई है। फिर इनकी एक द जिप्सी गर्ल जो 1628 ईस्वी में बनाई गई है। एक है इनकी लाफिंग बॉय जो 1652 ईस्वी में बनाई गई है। फिर हम नेक्स्ट बात करें डी सल्वादोर डाली की। सल्वादोर डाली का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ और ये अति यथार्थवाद के कलाकार माने जाते हैं और इनकी कृति है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। सेकंड क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति द थिंकर के मूर्तिकार का नाम पहचानिए। ए मार्शल दूंसा, बी जॉन आर्प, सी काल्डर, डी अगस्त रोंदा। तो इसका राइट आंसर है डी अगस्त रोंदा। अगस्त रोंदा का जन्म 1840 ईस्वी में हुआ और ये मूर्तिकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इनकी मूर्ति है द थिंकर। इन्होंने इस मूर्ति को 1902 ईस्वी में तैयार किया। अगस्त रोंदा की द थिंकर के अलावा कई भी ऐसी मूर्तियां हैं जिन्होंने तैयार किया है, जैसे द किस। इन्होंने द किस 1889 में तैयार किया। द किस के अलावा इनका मूर्ति है द गेट्स ऑफ हेल जो 1917 ईस्वी में तैयार किया था। फिर द एज ऑफ ब्रॉन्ज जिसे 1870 ईस्वी में इन्होंने तैयार किया था। फिर द वॉकिंग मैन जिसे 1878 में तैयार किया। ये सब इनकी मूर्तियां हैं। फिर हम बात करें ए की मार्शल दूंसा। मार्शल दूंसा का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ और इनकी एक कृति है बाईसाइकिल व्हील। फिर हम बी की बात करें जॉन आर्प की। जॉन आर्प का डेट ऑफ बर्थ है 1886। फिर थर्ड है काल्डर। काल्डर का डेट ऑफ बर्थ है 1898। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल के किस प्रादेशिक भारतीय इस्लामिक शैली की प्रतिनिधित्व हुआ है। ए दिल्ली साम्राज्य, बी मालवा, सी दक्कन, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर है बी मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में रखी गई है। ए राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, बी भारत भवन भोपाल, सी भारत कला भवन वाराणसी, डी कला भवन शांति निकेतन। तो इसका राइट आंसर है सी भारत कला भवन वाराणसी। भारत कला भवन वाराणसी में गोवर्धनधारी मूर्ति के अलावा बलराम की भी मूर्ति रखी गई है, कार्तिकेय की भी मूर्ति रखी गई है। ये दोनों मूर्तियां गुप्त काल की ही मानी जाती है। 5 क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर अलग से स्थित है या कहाँ स्थित है। ए जगमोहन के सामने, बी गर्भगृह के दक्षिण की ओर, सी गर्भगृह के उत्तर की ओर, डी गर्भगृह के पश्चांग
में। फिर इसका राइट आंसर है ए, जगमोहन के सामने। यह उड़ीसा के कुशल शिल्पियों की रचना है। यह कोणार्क का एक नयनाभिराम मंदिर है, जिसे सूर्य का मंदिर होने के कारण इसे कोणार्क मंदिर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सला द रिफ्यूजे नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? ए रोजर फ्राई, बी लीरॉय, सी क्लाउड मोने, डी हर्बर्ट रीड। तो इसका राइट आंसर है बी, ली रॉय ने ही सला द रिफ्यूजे नामक कला प्रदर्शनी का प्रथम समीक्षा किया था। हम एक की बात करें रोजर फ्राई की। रोजर फ्राई का जन्म 1866 में हुआ। यह एक फिलोसफर हैं। बी क्लाउड मोने प्रभाववाद के कलाकार माने जाते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1840 और इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है प्रकाश का वातावरण। फिर है नेक्स्ट डी हर्बर्ट रीड का डेट ऑफ बर्थ है 1893। ये 7 है, संगमरमर को जलाने का परिसूत्र है CaCO3 प्लस हीट CaO प्लस CO2। तब संगमरमर पत्थर का पिंड किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए सीमेंट, बी चूना, सी संगमरमर चूना, डी कार्बोंडम चूर्ण। तो इसका राइट आंसर है चूना, बी इसका राइट आंसर है। फिर 8 क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ए बलुआ पत्थर, बी चूना पत्थर, सी जिप्सम, डी संगमरमर पत्थर। तो इसका राइट आंसर है सी, जिप्सम। 9 क्वेश्चन है, कांसा का द्रव्यांक क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस, 980 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है बी, 980 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मार्क्स एंसर्ड किससे संबंधित थे? ए अति यथार्थवाद, बी भविष्यवाद, सी उत्तर आधुनिकतावाद, डी दादावाद। तो इसका राइट आंसर है ए, अति यथार्थवाद। मार्क्स एंसर्ड अति यथार्थवाद के चित्रकार माने जाते हैं। इसके अलावा मार्क्स एंसर्ड के अलावा अति यथार्थवाद में सल्वाडोर डाली हैं। मार्क्स एंसर्ड का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ और यह चित्रकार के साथ साथ चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, ग्राफिक आर्टिस्ट थे और साथ ही साथ कवि भी थे। 11 क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्यों का समूह पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीरद मजूमदार, गोपाल घोष, रथिन मित्रा, सुभा टैगोर। कलकत्ता ग्रुप के जो संस्थापक माने गए हैं वो है प्रदोष दास गुप्ता, नीरद मजूमदार, गोपाल घोष, रथिन मित्रा और सुभा टैगोर के इनके अलावा कई ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, जैसे परितोष सेन, नीरद मजूमदार, हेमंत मित्रा, कमला दास गुप्ता, गोपाल घोष, प्राण कृष्ण पाल, सुनील माधव सेन। ये सारे आर्टिस्ट कलकत्ता ग्रुप के माने जाते हैं और कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किसने किया था? ए अगस्त रोंदा, बी लोरेंजो घिबर्टी, सी मैसेचियो, डी ब्रुनलेशी। तो इसका राइट आंसर है बी, लोरेंजो घिबर्टी। लोरेंजो घिबर्टी ने गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण करवाया था और लोरेंजो घिबर्टी का जन्म है 1378। फिर हम बात करें अगस्त रोंदा की। अगस्त रोंदा ने भी गेट्स ऑफ हेल का निर्माण करवाया था और इनके अलावा इनके बहुत सारी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, जैसे द किस, द थिंकर, द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द वॉकिंग मैन। ये सारी अगस्त रोंदा की मूर्तियां हैं और अगस्त रोंदा का जन्म 1840 में हुआ और यह प्रसिद्ध मूर्तिकार माने जाते हैं। फिर हम सी की बात करें मैसेचियो की। मैसेचियो का जन्म है 1401 ईस्वी और इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है द ट्रिब्यूट मनी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13 क्वेश्चन, लिथो स्टोन पर रेखांकन के पश्चात वॉश आउट घोल फैलाया जाता है ताकि पत्थर चिकना हो जाए, रेखांकन का काला रंग बाहर आ जाए तथा ग्रीस पत्थर में बैठ जाए, सी रेखांकन की छवि पत्थर में कार्व हो जाए, डी पत्थर अधिक संवेदनशील हो जाए। तो इसका राइट आंसर है बी, रेखांकन का काला रंग बाहर आ जाए तथा ग्रीस पत्थर पर बैठ जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एल्यूमिनियम प्लेट की एचिंग की जा सकती है कास्टिंग सोडा से, बी नाइट्रिक एसिड से, सी फेरिक क्लोराइड से, डी सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कास्टिंग सोडा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, टेक्सचरल मटेरियल से टेक्सचर को स्थानांतरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16,
प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार किसने किया था? ए होमर, बी एरिक गिल, सी कैरोल समर्स, डी जॉन गुटेनबर्ग। तो इसका राइट आंसर है डी जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग ने ही मूवेबल टाइप का निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। वुड ब्लॉक में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिजाइन के लिए लाभ लेता है। ए लकड़ी की कठोरता का, बी लकड़ी की कोमलता का, डी लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर का, डी लकड़ी की स्निग्धता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लकड़ी की कठोरता का। फिर नेक्स्ट है 18। कॉपर प्लेट एचिंग में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? ए हाइड्रोक्लोराइड एसिड, बी फेरिक क्लोराइड एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी नाइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फेरिक क्लोराइड एसिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। विज्ञापन माध्यम के रूप में टीवी की बड़ी दुर्बलता निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनेक विज्ञापनों का इकट्ठा प्रसारण। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विज्ञापन कॉपी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तीव्र स्पर्धा, खरीदार का लाभ, मैसेज, हेडलाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसेज, संदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। स्वोट एनालिसिस की प्रशंसा निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विपणन विश्लेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 22। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? वादा करना, उसकी मौलिकता, अपील की योग्यता, इसकी व्यावसायिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी मौलिकता। फिर नेक्स्ट है 23। विज्ञापन कार्य में अभियान नियोजन कहाँ से लिया गया है? ए सैन्य नियोजन, बी सामाजिक नियोजन, सी आर्थिक नियोजन, डी राजनीतिक नियोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। टैग लाइन को भी कहा जाता है? जा लाइन, पंच लाइन, फिक्स लाइन, थिन लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंच लाइन। टैग लाइन को अमेरिका में टैग लाइन कहा जाता है और भारत में इंच लाइन कहा जाता है और फ्रांस में सिग्नेचर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है 25। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1901 से 1904। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। रेखा में रंग की शक्ति होती है, लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर। यह किसकी उक्ति है? कोरो की, देगा, पॉल गौंगा की कि गोया की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल गौंगा। पॉल गौंगा ने ही कहा था रेखा में रंग की शक्ति होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हैलोइंग ए सरफेस। यह किसका कथन है? गोया का, माने का, देगा का, फ्यूरा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। रंग परिप्रेक्ष्य है, कलर इज पर्सपेक्टिव। यह किसने कहा था? सेजान ने कहा था, कोरू ने कहा था कि गोया ने कहा था कि रिंदो ने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेजान। सेजान ने ही कहा था रंग परिप्रेक्ष्य है, कलर इज पर्सपेक्टिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। प्रसिद्ध तैलचित्र थ्री वुमेन किस विख्यात कलाकार द्वारा निर्मित है? ए जामिनी रॉय, बी अमृता शेरगिल, सी राजा रविवर्मा, डी एएन टैगोर। तो इसका राइट आंसर है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने थ्री वुमेन तैल माध्यम में बनाया था। इसके अलावा भी इनके कई चित्र हैं जैसे बालिका वधू, हल्दी पीसते हुए, ये इनकी कृतियां हैं। और अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हंगरी में हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 30। प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक क्या है? ए कैचिंग फिश, बी हल्दी ग्राइंडर, सी मदर एंड चाइल्ड, डी ऑटम। तो इसका राइट आंसर है कैचिंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ये अभिकथन है, पढ़ते हैं इसको। ललित कलाओं में प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, अब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है। आर कला सृजन में कल्पना बिंब के निर्माण में सहायक होती है, अब्स्ट्रैक्शन का संबंध रूप की रचना से है तथा अभिव्यंजना भाव से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है बी। ए और बी दोनों सही है। फिर 32 है, भारत में आरंभिक रॉक कट वास्तुकला पर स्पष्ट रूप से कास्ट वस्तु का प्रभाव दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल सही है।
फिर पढ़ते हैं आगे आर, क्योंकि हड़प्पा काल के अंत से लेकर 6वीं 5वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य भारत में काष्ठ निर्मित वास्तु प्रमुखता के साथ प्रचलित थी। इसके बाद इसे अधिक टिकाऊ माध्यम अर्थात पत्थर में रूपायित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। माइकल एंजिलो के बाद के अपने शिल्प में सोच विचार कर कुछ भागों को अधूरा छोड़ दिया। आर, वह वयोवृद्ध हो चुका था और उसकी अभिरुचि चित्रकला में अधिक हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए सही है, आर गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का लक्ष्य केवल इसका प्रसन्न करने वाला पहलू नहीं है। आर, आदि मूर्तिकला की भांति हेनरी मूर के कार्य में एक आंतरिक दबी हुई शक्ति है। तो इसका राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है। फिर नेक्स्ट है 35। सभी महान कलाएं एकीकृत आदर्शों से निश्रित होती हैं क्योंकि महान कलाएं सदैव जीवन को उत्प्रेरित करती है। तो इसका राइट आंसर है सी। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। दृश्य साक्षरता तथा शाब्दिक साक्षरता दोनों एक समान नहीं है क्योंकि जिस प्रकार हमें पढ़ना और लिखना सीखना पड़ता है परंतु दृश्य जगत में पढ़ना नहीं सीखना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है बी। ए तथा आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। एडवर्ड मुंक एक ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। उन्होंने वुडकट और लिथोग्राफी माध्यम में भी कार्य किया है। ये बात सच है। उन दिनों कलाकार केवल एक माध्यम तथा कला के केवल एक तकनीक से संतुष्ट नहीं होते थे। ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है क्योंकि ये ख्याति चित्रकार भी थे। इन्होंने वुडकट पे भी काम किया था और साथ ही साथ लिथोग्राफी माध्यम में भी कार्य किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। प्लेट स्मोकिंग से कोमल आधार को सुखाने तथा पिन होल्ड को बंद करने में सहायता मिलती है। जब प्लेट पर अति पतला और मुलायम लेप लगाया जाता है तो प्रिंट मेकर को सामान्य सतह से पिन होल्ड को बंद करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है सी। ए सही है तथा आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। पॉल गोंगवा एक चित्रकार था और उसने छाया चित्रकला में कार्य किया था। आर, पॉल गोंगवा ताहिती द्वीप की महिलाओं तथा वहां के नैसर्गिक सौंदर्य से प्रभावित था। तो यूजीसी ने इसका राइट आंसर ए बताया है। ए सही है तथा आर गलत है। पर मुझे जहां तक लगता है इसका राइट आंसर है सी। ए तथा आर दोनों सही है। 40 है। दृष्टि की सतता परसिस्टेंस ऑफ विजन इस बात की व्याख्या करती है कि तीव्र गति से सिलसिलेवार ढंग से दिखाई देने वाली छवियों को मानव की आंख चलचित्र के रूप में ग्रहण करती है। दृष्टि की सतता फिलिप्स बुक्स में प्रयुक्त एक दृश्य विषय है। जिसका राइट आंसर है ए। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है 41। रंग चक्र के संदर्भ में तृतीयक रंगों को अनुरूपी रंग से भी संदर्भित किया जाता है। आर, रंग चक्र के संदर्भ में तृतीयक रंग प्राथमिक रंग तथा द्वितीयक रंगों के बीच में स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। ए गलत है और तथा आर सही है। फिर नेक्स्ट है 42। अभिकल्प डिजाइन में संतुलन, बल, लय, अन्विति तथा वैषम्य वे सिद्धांत हैं जिनसे अभिकल्प निर्मित होता है। आर, डिज़ाइन में लाइन, आकृति, बुनावट, अंतराल, आकार तथा मान वे तत्व हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि डिज़ाइन का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो इसका राइट आंसर है डी। ए तथा आर दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य और जंगली पशुओं का अंकन है क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। ए सही और आर भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल रंग और तैल रंग चित्रण में होता है। ड्राई ब्रश संघात सतह पर विशेष प्रकार के टेक्सचर उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। ए सही है और आर सही है। फिर नेक्स्ट है 45। अकबरकालीन मुगल पेंटिंग में चित्रों के क्षैतिज रेखाओं को हमेशा ऊंचा दिखाया गया है बाद के मुगल कालीन चित्रों की अपेक्षा।
आर है अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, इसीलिए अकबर चाहता था कि चित्रों में भूतल पर होने वाली सभी घटनाओं का अंकन हो। तो इसका राइट आंसर है बी, ए सही है और आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ये कालक्रम है। बौद्ध स्तूपों की संरचना के नीचे से ऊपर की ओर के सही क्रम को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले क्या होता है, मेधी, सबसे पहले होता है मेधी, उसके बाद होता है, सबसे पहले मेधी होता है, उसके बाद होता है हर्मिका, फिर उसके बाद होता है अंडभार, फिर उसके बाद होता है छत्री, छत्रावली। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित पाश्चात्य स्मारकों को सही कालक्रम में पहचानिए। एप्रोपोलिस का पार्थेनन, रोम का कोलोजियम, हाजिया सोफिया, राइन्स कैथेड्रल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है 48, सिक्सटाइन चैपल की छत पर चित्रण को बाइबल में वर्णित सही क्रम में पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रिएशन ऑफ आदम, क्रिएशन ऑफ ईव, फॉल एंड एक्सपल्सन फ्रॉम पैराडाइज, दी सैक्रिफाइस ऑफ न्यू। नेक्स्ट है 49, कालक्रम के अनुसार कलाकारों के सही क्रम को चुनिए। तो इसमें हमें कालक्रम से चुनना है, डेट ऑफ बर्थ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डोनाटेलो, लूका देला राबिया, बर्निनी, फिर नेक्स्ट है मेदार्डो रोसो। तो इसका हम डेट ऑफ बर्थ लगा लेते हैं। डोनाटेलो का डेट ऑफ बर्थ है 1386। फिर है लूसा देला राबिया, इसका है 1400। फिर आता है बर्निनी, बर्निनी का डेट ऑफ बर्थ है 1598। फिर इसके बाद आता है रोसो, रोसो का डेट ऑफ बर्थ है 1858 ईस्वी। इससे हमारा कालक्रम ये लग जाएगा अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सही कालक्रम के अनुसार चुनिए। तो इसका राइट आंसर है डी, रोमन आर्ट, फिर बेजेंटाइन आर्ट, उसके बाद रोमनेस्क आर्ट, फिर रेनासा आर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 51, कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। इसको भी हमें कालक्रम से लगाना है। सबसे पहले कौन से इज्म आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे पहले प्रभाववाद, फिर घनवाद, फिर संरचनावाद, फिर दादावाद। फिर नेक्स्ट है 52, कालक्रम के अनुसार प्रिंट मेकर्स के क्रम का चयन कीजिए। विशाल शिंदे, रीनी धुमाल, कविता नायर, पलानी अप्पन। तो इसका हम कालक्रम लगा लेते हैं। सबसे पहले हम कालक्रम लगाएंगे, इसका राइट आंसर है बी, रीनी धुमाल, विशाल शिंदे, पलानी अप्पन, कविता नायर। तो हम ऐसे डेट ऑफ बर्थ लगा लेते हैं। रीनी धुमाल का है 1953, फिर विशाल शिंदे का है 1956, पलानी अप्पन का डेट ऑफ बर्थ है 1957। फिर उसके बाद है कविता नायर, कविता नायर का डेट ऑफ बर्थ है 1957। पलानी अप्पन और रीनी धुमाल दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ एक है। तो सबसे पहले रीनी धुमाल हो जाएंगे, फिर विशाल शिंदे हो जाएंगे, फिर पलानी अप्पन, फिर कविता नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, एक्वा टिंट में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का सही क्रम चुनिए। नाइट्रिक एसिड, प्रिंटिंग ग्राउंड, रेजिन डस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे पहले होगा रेजिन डस्ट, फिर ग्राउंड, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर प्रिंटिंग। नेक्स्ट है 54, लिथोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को सही क्रम में चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बोरंडम पाउडर, अरेबिक गम, तुषे वॉश आउट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मुद्रित विज्ञापन में निहित निम्नलिखित शाब्दिक तत्वों का सही क्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हेडलाइन, सब हेडलाइन, बॉडी कॉपी, फिर स्लोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, संप्रेषण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। इनकोडिंग, प्रेषक, प्रापक, चैनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले प्रेषक, फिर इनकोडिंग, फिर चैनल, फिर प्रापक। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, प्रेषक होता है, वो उसके बाद वो क्या करेगा, इनकोडिंग करेगा, किसके माध्यम, चैनल के माध्यम, और चैनल के माध्यम से कौन प्राप्त करेगा, प्रापक।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित रंगों को शीतल से उष्ण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीला, किरमिज, हरा, सिंदूरी। तो इसका राइट आंसर है सी। सबसे पहले नीला, फिर उसके बाद हरा, फिर उसके बाद है किरमिजी, फिर सिंदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सही कालक्रम के अनुसार चुनिए। तो सबसे पहले इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोने, गोंगा, दाली, जैक्सन पोलाक। तो इसको हम डेट ऑफ बर्थ से लगा लेते हैं। सबसे पहले है क्लाउड मोने। तो क्लाउड मोने का डेट ऑफ बर्थ है 1840। फिर नेक्स्ट है गोंगा, पॉल गोंगा। पॉल गोंगा का डेट ऑफ बर्थ है 1848। फिर आता है सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली का जन्म है 1904। फिर आता है जैक्सन पोलाक, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1912। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि कालक्रम के लिए ज़्यादातर कलाकारों के डेट ऑफ बर्थ याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर डेट ऑफ बर्थ याद रहता है तो कालक्रम लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 की। निम्नलिखित का सही कालक्रम कौन सा है? महापुराण, रजमनामा, हमजानामा, कल्पसूत्र। तो इसका राइट आंसर है बी। सबसे पहले कल्पसूत्र, फिर महापुराण, फिर हमजानामा, फिर रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारतीय चित्र शैलियों को कालक्रम के अनुसार सही क्रम में चुनिए। अजंता, गढ़वाल, बंगाल, कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर है डी। सबसे पहले है अजंता, फिर है कांगड़ा, फिर गढ़वाल, फिर बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये मिलान स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित स्मारकों को उनके स्थल में सुमेलित कीजिए। ए, शेरशाह सूरी का मकबरा, फिर अटाला मस्जिद, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, फिर हिंडोला महल। तो इसको हम मिलान सही लगा लेंगे। सबसे पहले शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, अटाला मस्जिद जौनपुर, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, हिंडोला महल मांडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रों को उनके कलाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रैप्स ऑफ मेडुसा, इसका हो जाएगा जेरिकॉल्ड। फिर है स्क्रीम, स्क्रीम हो जाएगा एडवर्ड मुंग। फिर लंच ऑन दी ग्रास, फिर हो जाएगा माने, स्कूल ऑफ एथेंस, रैफेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित लेखकों और उनकी पुस्तकों को सुमेलित कीजिए। पहला है सबसे ए है बेंजामिन रोलैंड। बेंजामिन रोलैंड का है थर्ड, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फिर है BC अग्रवाल, इनका है इंडियन आर्ट। फिर है पर्सी ब्राउन, इनका है इंडियन आर्किटेक्चर। फिर है SK सरस्वती, इनका है सर्वे ऑफ इंडियन। तो इसका राइट आंसर है ए। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पायरोमेट्रिक कोन, पायरोमेट्रिक कोन का है टेराकोटा। फिर है पाइंटिक चीजल, इसका है स्टोन कार्विंग। फिर है गॉज, गॉज का है वुड कार्विंग। ल्यूटो, इसका है ब्रॉन्ज कास्टिंग। तो इसका राइट आंसर है सी। पहले का पहला, दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। द लुव्र संग्रहालय, ये सारे संग्रहालय हैं। द लुव्र संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? पेरिस में। फिर बैप्टिस्ट्री ऑफ सेंट जियोवानी, ये है फ्लोरेंस में। फिर विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम, ये है लंदन में। फिर है पार्थेनन, ग्रीस में। तो इसका राइट आंसर है ए। फिर नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित मूर्तिकारों को उनके नगर के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है बालन नबियार, बालन नबियार का हो जाएगा बेंगलोर। रविंद्र रेड्डी, इनका हो जाएगा हैदराबाद। फिर प्रतिपाल सिंह लाडी, इनका हो जाएगा शिलांग। फिर मृणाली मुखर्जी, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है डी। बालन नबियार बेंगलोर, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चित्र प्रसाद, ये सब इनके क्या है? माध्यम है। चित्र प्रसाद ने किसमें काम किया है? मेटल
फ्राइल में काम किया है। देवयानी कृष्ण का है कलर एचिंग, जयंत पारिक का है लिनो कट और सनतकर का है वुड इंटेग्लियो। इसका राइट आंसर है डी। फिर नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नेविगेटर, स्क्वीजी, ब्यूरिन और फिर है रूलेट। तो नेविगेटर हो जाएगा हमारा लिथोग्राफी, स्क्वीजी हो जाएगा सिल्क स्क्रीन, ब्यूरिन हो जाएगा वुड कट और रूलेट हो जाएगा इंटेग्लियो। तो इसका राइट आंसर है डी। फिर नेक्स्ट है 69। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आयरन परक्लोराइड, आयरन परक्लोराइड का है एचिंग, फिर है स्नेक स्टोन, इसका हो जाएगा क्रिएशन ऑफ स्टोन ड्राइंग, फिर है टैलो, इसका है फोरग्राउंड, फिर है फ्रेंच चॉक, इसका है वाइपिंग। इसका राइट आंसर है डी। फिर है नेक्स्ट 70। आदिकाल से लेकर आधुनिक समय तक की निम्नलिखित संप्रेक्षण विधियों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले ए है श्रव्य, श्रव्य हो जाएगा 1920 के दशक के आरंभ में। फिर हो जाएगा मुद्रण, मुद्रण की स्थापनकर्ता कौन है, गुटेनबर्ग हैं। फिर है दृश्य, श्रव्य दृश्य, इसका हो जाएगा आधुनिक। फिर है अमौखिक आदिकाल, इसका राइट आंसर है बी। ए का चौथा, बी का तीसरा और तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। फिर नेक्स्ट है 71। सही मेल चुनिए। बैनर एडवर्टाइजिंग, बैनर एडवर्टाइजिंग का है वेब पेज। फिर है सेंटर पेज एडवर्टाइजिंग का, ये है मैगजीन। फिर है विज्ञापन कला के जनक डेविड ओगिलवी। फिर है डायरेक्ट प्रिंटिंग, लेटर प्रेस प्रिंटिंग। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट है 72। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए समाचार पत्र, इसका हो जाएगा गुटर स्पेस। फिर है डबल स्प्रेड एड, इसका हो जाएगा मैगजीन। फिर है पैकेजिंग, पैकेजिंग का हो जाएगा ब्रांड नेम। फिर है सैंडविच बोर्ड, इसका हो जाएगा आउटडोर। इसका राइट आंसर है डी। फिर नेक्स्ट है 73। निम्नलिखित कलाकारों और उनके संबंधित वाद को सुमेलित कीजिए। एक तरफ इनके वाद दिए गए हैं और एक तरफ इनके कलाकार दिए गए हैं, हमें ये सुमेलित करना है। जैसे प्रभाववाद, इसके कलाकार कौन है, मोने हैं। फिर फाववाद, इनके कलाकार हैं मातिस। अभिव्यंजनावाद के हैं एडवर्ड मुंक और अति यथार्थवाद के हैं मीरो। का पूरा नाम है जॉन मीरो। उसका राइट आंसर है बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74 की। निम्नलिखित चित्रों को उनके मीडियम के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहला ए है ट्रीज, ट्रीज हो जाएगा इंक। फिर है हेड ऑफ स्यू, इसका हो जाएगा वॉश इन टेम्परा। फिर है ही हैज़ द लॉन्ग वे टू गो, इसका हो जाएगा टेम्परा। और 3 वुमेन का हो जाएगा ऑयल। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कलाकारों को उनके जन्म वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। ए है एन.एस. बेंद्रे, इनका जन्म है 1910। फिर है के हेब्बर, इनका जन्म है 1912। फिर है विमल दास गुप्ता 1917। फिर है एच.एस. रजा 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी। और जिस वीडियो को पहली बार देख रहे थे वैसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।